प्रियों, यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रियों, आज के वीडियो में मैं आपसे अपनी गवाही बताऊंगा कि प्रभु ने कैसे मेरे और मेरे परिवार को महामारी से संभाला और बचाया। प्रियों, कुछ दिन पहले की ही बात है, मैं और मेरी माताजी जो 67 वर्ष की हैं, हम दोनों ही कोरोना पॉजिटिव हो गए। यह उस समय हुआ जब कोरोना अपने पूरे पीक पर था। हर जगह हॉस्पिटल फुल थे, न बेड मिल रहे थे, न ऑक्सीजन और न ही वह इंजेक्शन जिसके लिए लोग सुबह से ही लंबी कतार में लग जाते थे। ऐसे समय में हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और हम होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करवाने लगे। एक एक कर दिन बीतने लगे। हर दिन लगता अगला दिन कैसा होगा, क्या अगले दिन हमारी कंडीशन क्रिटिकल हो जाएगी, क्या अचानक से हमारा भी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, क्या अचानक से हमको भी ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत हो जाएगी और हमको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, क्या मेरे बाकी परिवार जिसमें मेरी पत्नी और 2 छोटी बेटियां हैं वह सुरक्षित रह पाएंगे, क्योंकि हम मरीजों की सेवा मेरी पत्नी ही बड़े हियाव व विश्वास से कर रही थी। प्रियों, लेकिन एक एक कर दिन बीतने लगे। शुरुआत में मेरी माताजी का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा और हमें घबराहट होने लगी, लेकिन प्रभु की बड़ी दया हुई और दूसरे ही दिन उनका ऑक्सीजन लेवल फिर सामान्य होने लगा। प्रियों, इस तरह एक एक कर पूरे 17 दिन होम आइसोलेशन के पूरे हुए। प्रभु ने हर दिन संभाला और हमें सामर्थ्य देता रहा। किसी भी दिन आपातकाल की नौबत नहीं आई और हम अपने अंदर बल और ताकत महसूस करते रहे। प्रियों, जिसने हमें संभाला और हमारे प्राणों की रक्षा की, वह केवल और केवल परमेश्वर पिता है। उनकी दया और कृपा से हम आज जीवितों के बीच में हैं। प्रियों, मैं यह भी दावा नहीं करता कि मैं दूसरों से ज़्यादा धर्मी हूँ, इसलिए प्रभु ने मुझ पर कृपा की, बल्कि प्रभु ने अपने स्वभाव के कारण तरस खाया और हमें चंगा किया। प्रियों, इन दिनों मैं खुदा की हुजूरी में बना रहा और प्रभु ने अपने वचन का जो भी प्रकाशन दिया, प्रियों, वह बहुत ही भयानक ही था। प्रभु ने कुछ वचनों को दिया जो इस प्रकार हैं। मत्ती का अध्याय 5 उसका पद 13, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। प्रियों, यहाँ स्पष्ट बताया गया है, यदि हम में मसीह का स्वभाव नहीं, उसके गुण नहीं, तो हम प्रभु के किसी काम के नहीं और उसका अंजाम फेंका और पैरों तले रौंदा जाना है। इसी तरह मत्ती का अध्याय 3 का 10वां पद, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। यह भयानक समय है और हमें हर हालत में मसीह में फलवंत बनना ही है। प्रभु के लिए कुछ कर दिखाने का समय है, नहीं तो कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है। आमोस अध्याय 5 के पद 6 में प्रभु का वचन कहता है, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला न होगा। प्रियों, कोरोना के पहले संसार में क्या चल रहा था आप सब अच्छे से जानते हैं। हर कोई अपने ही दुनिया में व्यस्त था। प्रभु को खोजने का किसी को वक्त ही नहीं था। पाप, हत्या, लोभ, व्यभिचार अपने चरम में था। तो क्यों प्रभु का कोप नहीं भड़केगा? प्रियों, अब समय आ गया है, प्रभु का आना बिल्कुल निकट है। आइए हम अपने को तैयार करें,
अपने बच्चों को तैयार करें, अपने परिवार और रिश्तेदारों को भी तैयार करें। हम चौकस रहें कि यदि प्रभु का आना हुआ तो हम संसार में छूट ना जाएं, क्योंकि जो यहाँ छूट जाएंगे उनके लिए यहाँ भारी क्लेश होगा, उन्हें महाक्लेश का सामना करना होगा। उस समय उद्धार पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ जो बचे रहेंगे उन्हें एंटी क्राइस्ट का सामना करना होगा, जिसके विषय में अलग वीडियो में विस्तार से जानकारी मैं दूंगा। प्रियो, जिस दिन आपको प्रभु का यह संदेश मिले, आप उसी दिन प्रभु परमेश्वर की अधीनता को पूरी रीति से स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि दिन बुरे हैं।